झूठ का अंबार है भाजपा, झूठ का अंबार है भाजपा। धर्म का अखाड़ा नहीं, इंसानियत का अखाड़ा, ये मुल्क का अखाड़ा है। मैंडेट लिया है आवाम की बेहतरी के लिए, इसके लिए नहीं। लेकिन अमित शाह उधर गए हैं, उनके गुर्गे यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। सस्ते में जब राजनीति बिक रही है तो डेवलपमेंट का मुद्दा क्यों ला रहा है? राजनीति अब उन मजारों पे भी इनको ठेका देते बीजेपी वालों को। जब अंग्रेज थे तब भाजपा उनके दलाल थे। अरे जब तक जिंदा है लड़ेंगे। असेंबली के अंदर नारे लगे, नाराए तकबीर और जय श्री राम। ये देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, ये धर्म का अखाड़ा नहीं, इंसानियत का अखाड़ा, ये मुल्क का अखाड़ा है। मैं तो उसमें दिखा नहीं आपको, मैं पीछे बैठा था ना, मैं इसका हिस्सा हूँ, क्योंकि ये मजाक है और मैं मजाक आवाम के साथ नहीं करूंगा। मैंने मैंडेट लिया है आवाम की बेहतरी के लिए, इसके लिए नहीं। ये काली पट्टी आज क्यों बांधी है? काली पट्टी इसलिए क्योंकि यहाँ पर बात की सुनवाई नहीं है, यहाँ पे कोई बात ही नहीं करने देना चाहता। स्पीकर साहब ने आज एलो नहीं किया, बस इसका तकलीफ। स्पीकर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस का ही है। सवाल मगर वो कह रहे हैं कि जनता पूछेगी नहीं, रूल क्या मतलब है। फिर एलो, बाद में तो एलो भी किया, बाद में तो कहा आप बैठ जाओ फिर बात करो। अगर यही बात पहले हुई होती, भाजपा को आधा घंटा दिया होता, 1 घंटा सरकार को दिया होता, तो बात तो हो ही जानी थी, ये हंगामा नहीं होना था। लेकिन अमित शाह उधर गए हैं, उनके गुर्गे यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, बस ये चीजें नहीं। अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पे कैसे देखते हैं? कुछ स्ट्रेटेजी? दौरा उनका था कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी खत्म कर दी, देश को बता दिया कि हमने आतंकवाद खत्म किया। जब आतंकवाद खत्म किया, स्टेट के देने के लिए क्यों बोल रहे हो? आतंकवाद जब तक न खत्म होगा तब तक हम स्टेट नहीं देंगे। अरे क्या क्या, और वो झूठ का अंबार है भाजपा। उन्होंने साफ कहा बीजेपी के एमएलए ने कि कल रात को हमारे साथ मिले हैं होम मिनिस्टर बीजेपी दफ्तर में, और उन्होंने साफ कहा है कि अभी आपको स्टेट नहीं मिलने वाला। वो उसी में खुश है। बीजेपी के एमएलए को क्या पता है, उनको नहीं, उनके विचारों की गलती ही नहीं है। अगर स्टेट नहीं आ रही है, उनके कहने से ना स्टेट आएगी ना कुछ। ये सेंटर यहाँ पर तामझाम देख रहा है, वो मोहरे हैं, वो मोहरे, किसी ने एक को खड़ा करना था, कर दिया खड़े, या उनको रखा नारे देने के लिए, उसके अलावा इनके पास कोई पॉलिसी नहीं। लगता है अभी स्टेट नहीं आने वाली है कुछ भी। ये स्टेट ना भी आए फिर भी हम लड़ाई लड़ेंगे। हम जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने का वादा किए हैं, हम उसके लिए गामजन है। और सरकार अगर ना भी करे, हमें ठोक के करना है। मैंने कहा है, जो जिसका काम है उससे महराज लेगा और पूरी ताकत से लेगा। आज एक बड़ी चीज थी, आज कितने अमेंडमेंट के बिल और रेजोल्यूशन और बिल आने थे, वो तो आ ही नहीं पाए हंगामे के बीच में। क्या कहीं ना कहीं क्या बिल लाओगे? बिल क्या लाओगे? जो बिल आए हुए हैं वो तो आने थे ना। अरे सस्ते में जब राजनीति बिक रही है तो डेवलपमेंट का मुद्दा क्यों लाना है? बेच रहा है राजनीति। आप ले दे के एक बोलता है पहले मुसलमानों को खत्म करने के लिए बीजेपी ने तामझाम चुना, आप बोल रहे हैं कि हमने मुसलमानों की बेहतरी के लिए, मुसलमानों के लिए जो है बिल पास किया। रात के अंधेरे तक मोदी जी को फुर्सत है मुसलमानों का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए, हिंदुओं का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए 11 साल में एक दिन भी नहीं दिखा। अरे क्या बात है ना, मुसलमानों का मुस्तकबिल बेहतर कर रहे हैं। तो फिर अगर लोगों को यकीन आ गया ना सच में ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए मोदी जी ने काम किया, अगर एक वोट भी मिलेगा तो मेरा नाम बदल कब से कर तो रहे हैं, आप मानते हैं नहीं कर रहे हैं? आप ही एक लिस्ट। अरे आप क्या मानते हो सच में मुसलमानों की बेहतरी के लिए? आप ही ने बोला। नहीं, अगर हिंदू को लगता है ये सच में मुसलमानों की बेहतरी के लिए तो मैं खुश हूँ, मगर फिर हिंदू भाजपा के साथ खड़ा नहीं होगा। भाजपा की आइडियोलॉजी ये थी कि एंटी मुस्लिम पॉलिसीज है, तो ये भी उसका एक हिस्सा है। आप अमेंडमेंट बिल को एंटी मुस्लिम मान रहे हैं? नहीं, क्या जरूरत है आपके धर्म में दखल अंदाजी करने की? आपके घर में किचन है नहीं है, मैं कौन होता हूँ आपको बोलने वाला? आपको मजा उसी में, आपके घर के साथ खिलवाड़ करने वाला मैं कौन हूँ? आपको लगता है जो वक्फ बोर्ड था पहले, जैसे इरेगुलेटरीज कुछ नहीं होती थी इसमें? अरे जहाँ माल है वहाँ ये डाका डालेंगे, ये धर्म नहीं देखेंगे। इसमें माल दिख रहा है और क्या? नहीं, वक्फ की जमीनें हैं, हमारे पूर्वजों की जायदादें हैं, क्या बात कर रहे हो? हमारे बहुत सारी चीजें हैं। अब उन मजारों पे भी इनको ठेका देते बीजेपी वालों को। इन्होंने रखा ही क्या देश के अंदर? अब उसका ठेका भी ये ले ले। अडानी को क्या कम है? स्कूल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, मतलब रखा क्या देश के अंदर जो सरकार ने लोगों के लिए रखा, वो तो अडानी को दे दिया। बिल तो पास हो गया। अरे हो, फिर क्या लड़ना छोड़ दे? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं ना? यहाँ मुगल भी थे, रह गए क्या? जम्मू कश्मीर है, देश है, लेकिन मुगल नहीं है। आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाएगा? अरे जब तक जिंदा है लड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि तब भाजपा नहीं थी जब मुगल थे नहीं। जब अंग्रेज थे तब भाजपा उनके दलाल थे मानो थे। आप सबसे लेट आई है। आप सुन लीजिए, अब इनका भी 10 साल का टाइम ही हुआ। आरएसएस भाजपा कितना टाइम हुआ? इनको तो 46 हो गए, आपको 10 ही हुए। आपको? अरे इनको 10-12 साल हो गए सत्ता में, मेजोरिटी में। 46 तो पार्टी बने हो गए ना। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? ये उम्र भर का सब कुछ करेंगे। हिंदू धर्म तब भी था जब भाजपा नहीं थी। बिल्कुल, हिंदू धर्म तो सनातन है ना, सनातन तो पुराना है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मगर ये ठेकेदार ना बने। ये जो ठेकेदार बने ना, ये ठेकेदार ना बने। ये महिलाओं के ठेकेदार ना बने, ये धर्मों के ठेकेदार ना बने, ये मुसलमानों के ठेकेदार ना बने।
वोट इसलिए होता है कि मुल्क तरक्की कैसे करे। लोग चांद पे जा रहे हैं, खला से तहकीक कर रहे हैं, ये मस्जिद और मंदिर की जमीन और हड्डियां मुगलों की ढूंढ रहे हैं। ये तरक्की करेंगे? ये तरक्की करेंगे? तो लड़ाई जारी रहेगी। तो महराज मलिक जिनका कहना है कि लड़ाई जारी रहेगी और कोर्ट में भी जाएंगे। हालांकि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी वक्फ अमेंडमेंट बिल पे 8 याचिकाकर्ता जा चुके हैं। अभी तक महराज ने यह नहीं बताया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जाएंगे या खुद जाएंगे, मगर उनका कहना है लड़ाई लड़ते रहेंगे। और साथ ही साथ ये कहा कि मुस्लिम की धर्म में या बाकी चीजों में दखल ना दे केंद्र सरकार। दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ द न्यूज़ रूम 24 आवाज।